नमस्कार। नमस्कार। चुनाव प्रचार कल शाम 5-6 बजे थम चुका है और मतदाताओं ने सभी के मन की बात सुनी, सभी के वादे सुने। अब फैसला मतदाता देंगे। शनिवार को मतदान के जरिए मतदाता अपना फैसला सुनाएगा। एक अपील है कि 100% मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, अपना फैसला सही व राष्ट्र हित में दिया जाए, अपने क्षेत्र के हित में भी दिया जाए। बात आती है झज्जर जिले में झज्जर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चाओं में है, या यूं कहें कि हर तरफ से लोग ये जानना चाहते हैं कि बादली विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतदाता क्या फैसला दे सकता है या क्या रुख है। यहां भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस की ओर से निवर्तमान विधायक के कुलदीप वत्स से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। गुलिया खाप पे द्वारा यहां उम्मीदवार अजीत सिंह गुलिया, जीते ठेकेदार जिन्हें कहा जाता है आमतौर पर, उन्हें उतारा गया है। अजीत सिंह गुलिया और उनकी पूरी टीम ने जानदार शानदार ढंग से चुनाव लड़ा है। चुनाव परिणाम क्या रहते हैं, क्या वो मतदाताओं का दिल जीत पाते हैं, इसका फैसला मतदाताओं को करना है और 8 अक्टूबर को इसके परिणाम भी आएंगे। बहुत लोग बादली को हॉट सीट कह रहे हैं। हॉट पूरे हरियाणा की भले ही ना हो। भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता एक बड़ी जनसभा, राजनाथ जी केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, वो करके गए हैं, और राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश धनखड़ के लिए करके गए हैं, राजपूत समाज को लुभाने के लिए करके गए हैं। उस सभा में केवल 2 ही जातियों का जिक्र रहा, यादव और राजपूत। 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ बादली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। हरियाणा सरकार में कृषि, ग्राम विकास सहित विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे। लोगों का कितना दिल जीत पाए हैं या अपनी छवि कैसी बना पाए, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों ने एक बात जरूर इस बार भी चुनाव में प्रयोग की है। बड़ा जाट नेता, भाजपा का राष्ट्रीय नेता, ऐसे शब्दों की खूब चर्चाएं की, खूब कहा गया। जाट कितना मानते हैं, ये भी 8 अक्टूबर को सामने आएगा। लेकिन जहां तक बात ग्राउंड रिपोर्ट की है, धनखड़ साहब भले ही जाट नेता कहलाते हैं, जाट इस बार बादली विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, पूरी झज्जर जिले का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से मुख्यमंत्री देखने का मन बना चुका है। और मुख्यमंत्री से छोटा पद स्वीकार्य नहीं है। लेकिन बादली में समीकरण कुछ और है। 20 से 22-25% तक जाट ओम प्रकाश धनखड़ के साथ दिख रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि जाट इस बार कांग्रेस को नहीं, बादली में धनखड़ को वोट देगा। लेकिन ऐसा इसका असर नहीं दिख रहा है। असली असर लोगों के मन में यह है कि ओम प्रकाश धनखड़ को फिर देखा जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना आवश्यक है। इसलिए
ज्यादातर जाट हैं कुलदीप वत्स कांग्रेस प्रत्याशी के पाले में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से खड़े दिख रहे हैं। परिणाम 8 अक्टूबर को ही आएगा, इसमें यह स्पष्ट भी होगा। ओम प्रकाश धनखड़ के पास केवल एक ही ताकत है और वह समाज है ओबीसी समाज। ओबीसी समाज में यादव और अति पिछड़ा वर्ग में कहें तो जांगीड़ और प्रजापत, सैन, पांचाल, सोनकार, ये मुख्य जातियां हैं जिनका वोट बैंक काफी है। करीब 45,000 यहां ओबीसी समाज के वोटर हैं बादली विधानसभा क्षेत्र में। 1,90,000 मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र बादली में इस बार फैसला बड़ा ही अटपटा होगा। मतदाताओं के लिए 198 पोलिंग बूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर कल मतदान होगा। अब बात करते हैं हम ओम प्रकाश धनखड़ की दूसरी खासियतें। उन्होंने ओबीसी समाज की 70% वोटें आज भी मिलती नजर आ रही हैं। यह बात अलग है कि वो जाट नेता कहलाते हैं, ओबीसी समाज से ज्यादा प्रेम नहीं है और ओबीसी समाज में कई ऐसे चेहरे उनके साथ हैं जो समाज में ही स्वीकार्यता नहीं रखते। वो कितना ओबीसी समाज को आगे शनिवार को उनके साथ खड़ा रख पाएंगे, यह भी समय की गर्भ में है। इस विधानसभा क्षेत्र बादली में करीब, जहां तक मतदाता जातीय आधार पर देखा जाए, क्योंकि जब राजनीति की बात होती है तो जातीय आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जातियों का रुख बताता है कि कौन कैंडिडेट कहां से जीत रहा है या पिछड़ रहा है। जहां तक जाट समाज की बात है, जाट समाज धनखड़ की बजाय दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ज्यादा विश्वास कर रहा और उन्हीं पर दाव लगाने की तैयारी में दिख रहा है। ओबीसी समाज ज्यादा, जो 45,000 से ज्यादा की संख्या रखता है, वो धनखड़ साहब के साथ दिख रहा है। जाएगा कहां, वो आज की रात तय करेगी। एससी समाज के भी करीब 40,000 वोटर हैं जिनमें करीब आधे रविदासीय समाज के हैं, वाल्मीकि और धानक समाज की भी अच्छी खासी संख्या है। बावरिया समाज की संख्या भी 1,000-1,200 के आसपास है। धानक समाज में इस बार भाजपा के ही नेता डॉक्टर राकेश कुमार भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उनका कांग्रेस में शामिल होने के कारण उन्होंने बादली में खूब काम किया है। बताया जाता है कि उन्होंने अपने धानक समाज का रुख भाजपा की बजाय कांग्रेस की तरफ मोड़ने का भरपूर प्रयास किया और उसमें वो सफल होते भी दिख रहे हैं। ब्राह्मण समाज से कुलदीप वत्स आते हैं, लेकिन कुलदीप वत्स ने इस बार एक बात अवश्य की है कि उन्होंने अपने आप को किसी जाति का या ब्राह्मण समाज का नेता या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने एक ब्राह्मण समाज का नेता न बनाकर, क्योंकि ब्राह्मण समाज की यहाँ करीब 19,000 वोट हैं, सर्व समाज का बनाने का प्रयास किया है, दिखाया भी है और प्रचारित भी किया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज 85% से ज्यादा या यूं कहें कि 90% तक कुलदीप वत्स के साथ खड़ा है। जाट, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी के अलावा यहां 2 जातियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यादव और राजपूत। दोनों ही बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार काफी सेंध लगी है, जिसे साधने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को राजनाथ जी को बुलाना पड़ा। उसके बावजूद माना जा रहा है कि राजपूत समाज में नाराजगी है
और 50-50 कांग्रेस और भाजपा में जा सकता है। यादव समाज में भी क्योंकि जाट चेहरा होने के कारण काफी नाराजगी इन दिनों देखने को मिल रही है और यादव समाज भी जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक है उसमें भी जाट चेहरा होने के कारण सेंध लग रही है। उनके व्यवहार के कारण या उनके इर्द गिर्द रह रहे लोगों के कारण ज्यादा नुकसान हो रहा है। यादव समाज एक इंद्रजीत जी केंद्रीय मंत्री काफी मानता है। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इंद्रजीत जी को लाने का प्रयास किया ताकि इस समाज को मनाया जा सके, लेकिन इंद्रजीत जी नहीं आ पाए। कारण भले ही कोई रहे हों और उनके न आने के कारण यादव समाज जो रूठा हुआ था वो इस बार भाजपा के पाले में खुश मन से खड़ा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में भले ही प्रचारित प्रसारित हम कांटे का मुकाबला कहें या धनखड़ साहब जीत रहे हैं, ये तय है कि धनखड़ साहब की राह आसान नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें जोड़ तोड़ करके जातिगत आधार पर बैठके की सभाएं की ताकि समीकरणों को साधा जा सके। अपने समर्थकों को खूब फील्ड में उतारा कि जाट साथ हैं, जाट आ रहे हैं और जाट 50-50 हो गए हैं। धरातल की सच्चाई ये कह रही है कि 75 से 80% जाट पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का मन बना चुके हैं और कुलदीप पद से या फिर दूसरे लोगों की ओर से यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि एक सीट बादली अगर भाजपा जीतती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 सीटों का नुकसान हो जाएगा। एक सीट जीतने के बाद जो बढ़ती है वो, और हार जाते हैं तो भाजपा की एक सीट बढ़ जाएगी, जिसका सीधा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को होगा। ये बातें कांग्रेस के पक्ष में जाटों में खूब काम कर रही है और जाट मतदाता ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से इस बार राज मिलना चाहिए, जिसका कारण यह भी कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वेवर्ध हो चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऊर्जावान है, नए हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा उम्र होने के कारण 5 साल बाद शायद ही आज जैसी पोजीशन में रह पाए। इसलिए जाट मतदाता ही नहीं, नॉन जाट मतदाता भी एक बार फिर से अपने क्षेत्र की चौधर के नारे पर चल रहा है और उसके साथ बहता दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बादड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस सीट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी में डाल सकते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं जिनके कारण हॉट सीट है, उन्हें झटका लग सकता है। लेकिन रात अभी बाकी है, बात भी बाकी है। कल तक काफी उलटफेर रात को होंगे। इसे कयामत की रात कहें या करो या मरो की रात कहें, शाम दाम दंड भेद सभी इसी रात में चलने हैं। बदलाव भी संभव है। जाटों का रुख किधर हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए कल तक समीकरण और भी बदल सकते हैं और परिणाम कुछ और हो सकते हैं। फिलहाल की जो स्थिति है, हमारा बहुत सारे गांव में जाना हुआ है, वो स्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में, या यूं कहें कुलदीप का पलड़ा भारी है। अब यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रहेगी। निर्दलीय प्रत्याशी गुलिया चौबीसी में करीब 70,000 वोट हैं, 30 गांव इसमें शामिल हैं और गुलिया चौबीसी के प्रधान सुनील गुलिया ने पूरा जोर लगाया हुआ है। गुलिया खाप खड़ी हो गई थी। गुलिया खाप के लोग गांव गांव गए हैं, टोलियां बन के चहार, धनखड़ और अन्य गोतों के और अन्य गांव में भी पहुंची हैं, जिन्होंने वोटों को बांटने का काम किया है।
उन्होंने कांग्रेस को भी नुकसान किया है, भाजपा को भी नुकसान किया है। और खाप की जब बात आई तो जाट वोटर काफी हद तक बटे हैं और अजीत सिंह गुलिया के पाले में खड़े हुए हैं, जिसका नुकसान भी ओम प्रकाश धनखड़ को होता दिख रहा है। अगर नॉन जाट वोटर को तोड़ा गया है तो वो नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। अजीत सिंह गुलिया ने बादली विधानसभा क्षेत्र में मुकाबले को तिकोना बनाया है। मैं कह रहा था कि रात बाकी है और बड़ा उलटफेर हो तो कोई ताजुब नहीं है कि अजीत सिंह गुलिया काफी मार्जिन से, काफी स्पीड से आगे आ जाएंगे और वो इस मुकाबले को पहले दिन से तिकोना बनाए हुए हैं, विजेता भी हो सकते हैं। काफी उलटफेर की इसके लिए आवश्यकता है। अगर राजनीति में संभव असंभव दोनों शब्दों का कोई महत्व नहीं है, संभव है बड़ा उलटफेर हुआ तो अजीत सिंह गुलिया के पक्ष में पासा पलट सकता है। लेकिन देखना यह है कि ऐसा कोई दोनों ठोस और मजबूत उम्मीदवारों में से कोई फैसला ले पाएगा या ऊपर से कहीं से कोई झंडी मिल पाएगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन मुकाबला यहाँ उम्मीदवार तो कई हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जिनकी चर्चाएं हैं वो अजीत सिंह गुलिया हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कुलदीप वत्स हैं। विजेता का फैसला मतदाता ने करना है। किसे कौन पसंद है, किसकी कार्यशैली, किसका व्यवहार आचार ये पसंद है, ये फैसला भी मतदाता ही करेगा। नमस्कार।